आपका क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रेस होता क्यों। उस पहले हमें ये समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें स्ट्रेस दे सकती है। हम ना जैसे चीजों को देखेंगे उसी समय स्ट्रेस आएगा। हम चीज हर कोई भी चीज को, चाहे लोग हो, सिचुएशन हो, कोई प्रोडक्ट हो, हर चीज को हम सिर्फ तीन ही दृष्टि से देख सकते हैं, मैं, मेरा और बाकी सब। हमें स्ट्रेस सिर्फ उन चीजों का होगा जो मैं या मेरी हो। उसके बाहर की कोई भी चीज हमें स्ट्रेस नहीं देगी। एग्जाम्पल देते हैं, इतने सारे लोग, अभी कल भूकंप आया म्यांमार में, इतने सारे लोग गुजर गए। हमने देखा, हमारे लिए वो न्यूज थी कि बिल्डिंग गिरी, 80 लोग वहां पे फंसे हुए हैं, ये वाली बिल्डिंग गिरी, इतने सारे लोग बीमार हैं। हमारे लिए वो एक न्यूज है। कितने लोगों को दुख हुआ, कितने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे आया, कितने लोगों ने उसको देखा तक नहीं, संवेदना में हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो न मैं वहां पे था, न मेरा कोई वहां पे था, इससे कोई फर्क नहीं। अब ये सोचिए, अगर थाईलैंड में भी आया, थाईलैंड में भी कुछ नुकसान हुआ। अब अगर आपके कोई घर का, आपका दोस्त, आपके परिवार का कोई थाईलैंड में होता और आपको पता चलता भूकंप आया, तब क्या होता? वही भूकंप ने आपके अंदर में भूकंप पैदा कर दिया होता। क्या हुआ, वो ठीक है, अच्छे है, क्या है, हमें स्ट्रेस होना चाहिए। अगर आप खुद वहां पे होते और आपके सामने एक बिल्डिंग गिर रही होती, धरती कांप रही होती, तब आपको स्ट्रेस होता मेरे जीवन में। तो हमें स्ट्रेस सिर्फ उन चीजों का होता है जो या तो मेरे से रिलेटेड है या मेरी, उसके अलावा किसी चीज से कोई स्ट्रेस नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें ये समझने की जरूरत है किस चीज को, मैं तो हूं, तो मुझे किस चीज के बारे में स्ट्रेस तो नहीं, लेकिन ख्याल रखना चाहिए अपने शरीर के बारे में। हमें सबसे मुद्दे की बात यह जाननी है कि मैं और मेरा में मुझे कौन सी चीजों पर रखना है। अगर हम सही चीजों को मैं और मेरा में रख लेंगे तो लार्जली हमें स्ट्रेस हम हैंडल कर सकते। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइफ में है, कुछ चीजें होंगी जो हम नहीं जान सकते होंगे, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ आवर स्पैन ऑफ कंट्रोल, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीजें मैं और मेरा में नहीं है, तो हमें स्ट्रेस नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, फुटबॉल का मैच चल रहा है, सोचिए प्रीमियर लीग चल रहा है, ठीक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहे हैं और मैं बिल्कुल से पता नहीं क्यों मैनचेस्टर सिटी का फैन है। और अब मैनचेस्टर सिटी एक गोल से पीछे चल रही है, 5 मिनट बचे हुए, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि हार नहीं जाए। एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से उतना अगर हम रखेंगे तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो हमें स्ट्रेस देना शुरू कर, वो हमें परेशान करना शुरू कर, तो अच्छी चीज। इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें मुझे मैं और मेरा में रखनी है। अगर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में नहीं है, तो हमें स्ट्रेस होगा। अगर कम चीजें हैं जो हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में हो, मेरा है, और ज्यादातर चीजें वो हैं जो हमारे खुद के हाथ में है, तो हमें स्ट्रेस कम हो। अब मेरा में स्ट्रेस कहां होता है? जब हमें हताशा होती है, जब हमें लगता है हमें पता नहीं हम कैसे करेंगे। वहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम मैं को ढंग से देख ही नहीं पा रहे। हमारे में सारी काबिलियत है, पॉसिबली हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तब हम ये नहीं देख पा रहे मेरे पास क्या क्या है, यानी मेरा क्या क्या है जिससे मुझे वो सोल्यूशन मिल सकता है। हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? जो चीजें जितनी हम देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम स्ट्रेस होता है। तो मेरा सिर्फ आप सबको एक ही निवेदन होगा, वो चीजें जो हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में है। अब सोचिए एक आप स्थिति में है, किसी ने आपको कुछ, आपका एक, आप गाड़ी से जा रहे हैं, छोटा सा गाड़ी आपका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, दूसरे वाले की गलती से ही आपका एक्सीडेंट हुआ, वो तो आपके कंट्रोल के बाहर था। लेकिन आप कैसे उस एक्सीडेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल में है। क्योंकि हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सी चीज मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल में, या क्या चीज मैं नियंत्रित करता हूं,
तो मैं क्या करूंगा, मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा या उन चीजों को प्रभावित करने की कोशिश करूंगा जो मेरे नियंत्रण के बाहर है। तो मैं दूसरे से जाकर के लड़ूंगा, तुम क्यों नहीं देख करके चल रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया। उससे ना हम कुछ सीखते हैं फ्यूचर में, और उससे हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है, लोग ऐसे ही है, ऐसी चीज है। अगर हमारी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी किसी ने आकर के हमारी गाड़ी को छुआ दिया, हम क्या सोचेंगे, अगली बार से और थोड़ा ध्यान रखें। एक्सीडेंट तो होता है, गाड़ी लिए तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। अप्रोच क्या है, हम चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जो एक्सेप्टेंस है वो किसके स्पैन ऑफ कंट्रोल में, मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल में। हम स्ट्रेस की बात करेंगे या हम अच्छा खाना नहीं मिलता है इसकी बात करेंगे, ठीक है, हम बाहर रह रहे हैं, खाना जैसा मिल रहा है तो बेस्ट जाकर के खोजेंगे। लेकिन किस टाइम पे हमें सोना है, किस टाइम पे हमें उठना है, हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है, ये तो हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे एक ही चीज है, ये जानिए कि किस चीज को आपको मैं और मेरा में रखना है और किस चीज को उसके बाहर रखना है। जितनी ज्यादा चीजें जो आपके खुद के नियंत्रण में है, मैं और मेरा में है, उतना आप सुखी रहेंगे, उतना कम आपको स्ट्रेस हो। जितनी ज्यादा चीजें आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें आपके मैं और मेरा में, उतना ज्यादा दुखी रहेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम ये चाहें कि दूसरे हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे या डील करेंगे, आप सच धज करके आए, आप चाहते हो कि हर कोई आपको तारीफ करे। अब अगर कोई अभी तारीफ नहीं कर रहा तो क्यों क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग एक तरीके से आपके साथ में व्यवहार करें। आपको ये सोचना है कि मैं किसी भी सिचुएशन में किस हिसाब से व्यवहार करूं, तब ना आप स्ट्रेस होगे ना आप दुखी होगे। इसीलिए ये जानिए क्या चीजें आपके नियंत्रण में हैं और जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं उनको अपना मैं और मेरा में रखें, बाकी सबको बाहर रखने की कोशिश करें। फिर भी बहुत सारी चीजें आपके मैं और मेरा में होंगी जो आपके नियंत्रण के बाहर होंगी, तो उनको क्या करना है, इनको सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना है, बिकॉज उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनको एक्सेप्ट करने के बेस्ट तरीके से उनके साथ डील करना है।